हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो एवरीवन, आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यूवेल ट्रैक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम जानेंगे जो हमारा यूवेल ट्रैक है वो क्या होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा यूवेल ट्रैक क्या है, हमारी मिडिल वैस्कुलर कोट भी कहलाता है। जैसे कि आई बॉल में हमारी 3 कोट होते हैं, आउटर फाइब्रस कोट, देन मिडिल वैस्कुलर कोट एंड इनर नर्व्स कोट। या फिर यूँ कहें कि जो हमारे आई बॉल की जो लेयर है, सेकंड लेयर मिडिल लेयर जो है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे आइरिस, सिलरी बॉडी और कोरोइड जो है इंक्लूड रहता है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूविया ऑल्सो नोन एज मिडिल वैस्कुलर कोट ऑफ द आई वॉल। जो हमारा यूवेल ट्रैक जो है वो आई वॉल का मिडिल वैस्कुलर कोट है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एंटीरियर से पोस्टीरियर तक इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। आइरिस, सिलरी बॉडी एंड कोरोइड। आइरिस हमारा कहाँ होता है, उसके बाद हमारा सिलरी बॉडी है एंड कोरोइड है। तो इसको ये आप बहुत ही क्लियरिटी के साथ इसमें देख पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूवीआइटिस के बारे में। बेसिकली हम जानेंगे जो यूवीआइटिस है वो क्या होता है। यूवीआइटिस, जैसा कि आपको मैं बता देती हूँ जो यूविया। अब हम बात करते हैं यूवीआइटिस के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं यूवीआइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूविया। जो यूविया में जो इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है वो हमारा यूवीआइटिस कहलाता है। ऑल्सो नोन एज आराइडोसाइक्लाइटिस, इसको हम आराइडोसाइक्लाइटिस भी बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ यूवेल टिश्यूज़ भी बोलते हैं। कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विथ सिस्टमिक ऑटोम्यून डिजीज़। इसका सिम्टम एंड साइन सिलरी फ्लश होगा, बर्निंग ऑफ द आईज, रेडनेस ऑफ द आई और ब्लड विजन, फोटोफोबिया एंड सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, इरेगुलर पिपल। तो ये तो उसका एक तरह से डिजीज़ के बारे में हमने डिस्कस करा। अब हम वापस अपना चलते हैं आइरिस, कोरोइड और सिलरी बॉडी के बारे में हम इंडिविजुअली बात करेंगे। ये क्या है हमारा आइरिस। तो सबसे पहले हम आइरिस के बारे में जान लेते हैं। आइरिस का इंट्रोडक्शन में क्या है, अ सर्कुलर डिश करेस्पॉन्डिंग टू डायफ्राम ऑफ अ कैमरा। ये क्या है, हमारी एक सर्कुलर डिश होती है जो हमारे कैमरे की तरह वर्क करती है। लाइज इन दी फ्रंटल प्लेन ऑफ द आई बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। कहाँ पे लाइज होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर के बीच में ये क्या है, एक तरह से स्थित होती है। एट इट्स सेंटर देयर इज़ एन अपर्चर कॉल्ड प्यूपिल। इसके सेंटर में एक प्यूपिल, एक अपर्चर होता है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। Color cornea from the microscopic pigment cells melanin. Color comes from microscopic pigment cells melanin. यहाँ पे इसका मीन्स है, जैसे आपने काफ़ी लोगों की आइज़ में देखा होगा, जो उनका आइरिस का जो कलर जो होता है वो चेंज होता है। किसी की ब्लैकिश होती हैं, किसी की ब्राउनिश होती हैं। तो वो डिपेंड करता है आइरिस के मेलानिन पर। जो आइरिस की जो सुपरफिशियल लेयर एपिथेलियम जो होती है, देन उस पर क्या है, जो पिगमेंट जो होते हैं उसमें उनके मेलानिन की वजह से उसका जो कलर जो होता है वो चेंज होता है। कलर टक्स ऑफ पैटर्न ऑफ ईच पर्सनस आइरिस इज एज यूनिक एज फिंगरप्रिंट्स। हर किसी का जो आइस का कलर जो होता है एक तरह से यूनिक और अलग होता है। ठीक है। अब थोड़ा पिपल के बारे में जान लेते हैं। पिपल क्या है, डिवाइडेड एंड अपर्चर इन आइरिस ऑफ अबाउट द विच रेगुलरिटीज ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। ये क्या है, हमारा एक अपर्चर है जिसको हम पिपल बोलते हैं। वो लाइट के अकॉर्डिंग, जैसा आपने देखा होगा कि अगर हम लाइट में, रोशनी में जाते हैं तो पिपल हमारा एकदम सिकुड़ जाता है। देन और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो पिपल हमारा फैल जाता है। वो डिपेंड करता है, इसका ये जो प्रोसीजर है कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट होने का, वो लाइट के प्रोसेस पर एक तरह से डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कोरोइड के बारे में। कोरोइड क्या होता है, अ थिन सॉफ्ट ब्राउन कोट लाइनिंग इन द इनर सरफेस ऑफ द स्क्लेरा। स्क्लेरा के जो अंदर के सरफेस में हमारी क्या है, बहुत ही पतली सी एक सॉफ्ट ब्राउन कोटिंग होती है जिसको हम कोरोइड बोलते हैं। एक्सट्रीमली वेस्कुलर, ये क्या हमारे वेस्कुलर होते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व पोस्टीरियर टू द सिलरी बॉडी एंटीरियरली।
लाइक कहाँ से कहाँ तक ये क्या है हमारी फैली हुई होती है, ऑप्टिक नर्व से पोस्टीरियर ऑफ द सिलरी बॉडी के एंटीरियर तक, थिकेस्ट एट द पोस्टीरियर पोल अबाउट 0.22 mm। लाइक अगर इसकी मोटाई की बात करूँ मैं तो ये कितनी कितनी इसकी पोस्टीरियर पोल पे जो इसकी मोटाई होती है, लाइक कितनी मोटी होती है, 0.22 mm। एंड ग्रेजुअली थिन एंटीरियर, एंटीरियर में कितनी पतली होती है, 0.1 mm। firmly attached to the RPE, retinal pigmented epithelium, firmly attached to the sclera at the optic nerve, posterior ciliary arteries, ciliary nerves at the exit of the vortex vein. At the optic nerve, the choroid become continue with the pia and arachnoids. So ये हो गया हमारा कोरोइड। उसके बाद हम बात करेंगे सिलरी बॉडी के बारे में। बेसिकली सिलरी बॉडी क्या होती है, इट लाइज बिटवीन आइरिस एंड कोरोइड। हमारी जो सिलरी बॉडी जो होती है वो आइरिस और कोरोइड के बीच में लाइज होती है, मीन्स इट कंटेन्स सिलरी मसल एंड सिलरी प्रोसेस। इसमें क्या होता है हमारा इसमें जो कंटेंट जो रहता है हमारा सिलरी मसल्स और सिलरी प्रोसेस। द सिलरी मसल टेक पार्ट इन अकोमोडेशन। सिलरी मसल्स क्या करती हैं, अकोमोडेशन का एक पार्ट है जो क्या है अकोमोडेशन में हेल्प करती हैं। सिलरी प्रोसेस प्रोड्यूस एक्वस ह्यूमर, और सिलरी प्रोसेस से क्या हमारा एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होता है। लाइक जो हमारे एंगल्स जो होते हैं, एक्वस इज ट्रांसपेरेंट फ्लूइड विच नरिशेस ऑकुलर स्ट्रक्चर। एक्वस क्या है हमारा एक ट्रांसपेरेंट क्या है फ्लूइड होता है जो क्या है उसका नरिशमेंट मीन्स भोजन जो लेता है हमारा वो ऑकुलर स्ट्रक्चर से लेता है। लाइक ये हमारा लेंस हो गया, ये एक्वस फ्लो हो रहा है, सिलरी बॉडी हो गया हमारा। सो गाइस ये कहता हमारा यूविया का एक इंट्रोडक्शन था, लाइक उसके पार्ट्स में ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में हम इसके बारे में डीपली इंडिविजुअली पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलरी बॉडी में हमारे कितनी लेयर्स होती हैं, आइरिस में कितनी लेयर्स होती हैं हमारा, और कोरोइड में कितनी लेयर्स होती हैं, देन इसका डिजीज़ क्या होता है। सो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।